कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपका स्वागत है हमारे इस वास्तु ज्ञान की चर्चा के अंदर। मैं आज आपको वास्तुशास्त्र का एक ऐसा नियम बताने वाला हूं जिसको आप जानते तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसको गलत तरीके से अपने जीवन में उतार लिया है, समझ लिया है। पहले में किसी भी मुख्य द्वार की अगर हम बात करते हैं, अगर आप 25 साल, 50 साल, 40 साल, 60 साल पहले पुराने अगर आप गांव में जाएंगे तो अभी भी कुछ गांवों में होंगे। आप किसी भी घर में चले जाएंगे, पुराने घरों में, मैं पुराने घरों की बात कर रहा हूं, नए घरों की बात नहीं कर रहा, पुराने घर, उनके मुख्य द्वार के ऊपर किसी भी भगवान का मूर्ति, चित्र या फोटो नहीं होगा। हमारे वास्तु में कहा गया है शुभ चिन्ह, मुख्य द्वार के ऊपर शुभ चिन्ह जरूरी है। शुभ चिन्ह के अंदर स्वस्तिक आता है, त्रिशूल आता है, ओम आता है, अपना मुख्य द्वार का तोरण आता है जिसके अंदर हम फूल पत्ती वगैरह लगा के रखे तोरण बनाते हैं। इस तरह की चीजें आती है, वो शुभ चिन्ह कहा जाता है। भगवान के चित्र या भगवान की मूर्ति या भगवान का फोटो मुख्य द्वार पे लगाने से कहीं ना कहीं हम वास्तु दोष जागृत करते हैं। यह आपको किसी ने कहा नहीं होगा, अगर किसी ने कहा भी होगा तो समझाया नहीं होगा। मुख्य द्वार जो होता है वो हमारी एनर्जीज यानी कि हमारी जो पंच तत्व से ऊर्जित जो ऊर्जा होती है उसको हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है मुख्य द्वार से। लोगों में ऐसी मान्यता है, अगर हम दक्षिण द्वार है, हम हनुमान जी का फोटो लगा देंगे, हनुमान जी की मूर्ति लगा देंगे तो वो ऊर्जा। अरे भाई साहब, मैं आपको नम्र विनती करता हूं कि समझिए, भगवान चाहे मूर्ति में हो, चाहे फोटो में हो, चाहे टाइल्स में हो, भगवान की जो चित्र जो है वो भगवान ही रहते हैं और भगवान मंदिर में होते हैं। भगवान घर के मुख्य द्वार पे हम किसी भी भगवान को अपने घर पे मुख्य द्वार के ऊपर नहीं रख सकते हैं। द्वार पे द्वारपाल होते हैं, गेट कीपर होते हैं। समझिए जरा बात। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप वास्तु दोष जागृत कर रहे हैं। आप खुद तो आप अंदर रहते हैं और भगवान को बाहर टिंका देते हैं। समझिए, आप कहते हैं नहीं भगवान, हम कोई भी आएगा, अरे भगवान को द्वार पर बना के रखना है क्या? इसीलिए भगवान ने कहा है स्वस्तिक बनाओ, वो शुभ चिन्ह है, वो आपकी रक्षा करेंगे। ओम बनाओ, वो शुभ चिन्ह है, आपकी रक्षा करेंगे। आप पुराने, मैं तो ये कहता हूं कि आप रिसर्च करो, मेरी बात मत मानो, लेकिन रिसर्च करो, ढूंढो, समझो, पढ़ो। वास्तुशास्त्र की ग्रंथों के अंदर कहा गया है कि मुख्य द्वार के ऊपर शुभ चिन्ह होने चाहिए, और शुभ चिन्हों को हम लोगों ने भगवान बना करके, भगवान को शुभ चिन्ह बना करके लटका दिया है। ये मुझे ये वीडियो क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि 10 दिन पहले मुझ पे एक फोन आया। उन्होंने कहा कि भी मैं हम नया घर लेने वाले हैं, बहुत अच्छा घर है, हमें पसंद है, लेकिन उसका मुख्य द्वार दक्षिण द्वार है। हमने कहा कृपया मत लीजिए, दक्षिण द्वार शुभ नहीं होता है और वो आपके ऊपर नेगेटिव असर करेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा। तब जाकर के मैंने कहा कि ये गलत बात है। कुछ चीजों का समाधान होता है, उस समाधान को हम लोग ने उनको सुविधा बना दिया है। दक्षिण द्वार अगर हमको मिलता है अनजाने में, तब जाकर के हम उसका कुछ समाधान के ऊपर देखिए। हम जब वास्तु पढ़ते तो हमने कहा, वो कहा गया था कि भी घोड़े की जो नाल होती है दक्षिण द्वार पे लगानी है, क्योंकि जो लोखंड होता है वो शनि का प्रतीक होता है, और हनुमान जी महाराज ने शनि को अपने पैरों में दबाया हुआ है। तो जहां शनि का प्रतीक होता है वहां हनुमान जी महाराज अपने पैरों से रक्षा करते हैं। ऐसी चीजें प्रतीक स्वरूप चिन्ह लगाने चाहिए, ना ही कि भगवान को खुद बैठा देना चाहिए।
अच्छा, दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो भाई क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे मुख्य द्वार के अंदर आजकल हम लोग फ्लैट में रह रहे हैं, जमीन रह नहीं रही है तो ऊपर रह रहे हैं, तो ऊपर टाइल्स वगैरह लगाएंगे। आजू बाजू के लोगों में कौन किस तरह से रह रहा है, उनके घर के अंदर क्या किस तरह की खाना पक रहा है, वहां का सब धुआं हमारे भगवान के ऊपर चढ़ेगा। अगर हमारा स्टैंड अलोन खुद का भी घर है तो बाहर बारिश आएगी, धूप निकलेगी, हम खुद 35 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर हम खुद एयर कंडीशन में सोएंगे और उसी गर्मी के अंदर हमारे भगवान बाहर रहेंगे। समझिए, हम जिसकी पूजा करते हैं, ठंड के अंदर हम खुद स्वेटर पहन के बैठ जाएंगे और भगवान को बाहर रख देंगे। अरे मूर्ति, अरे फोटो ही क्यों ना हो, भगवान तो भगवान है, भगवान सभी चीजों के अंदर है। समझिए, भगवान तो भगवान है, गणेश जी है या शिव जी है या हनुमान जी है, माता जी है, कोई भी है, भगवान तो भगवान ही है, चाहे कुछ भी न क्यों ना हो। तो हमने इसीलिए कह रहा हूं, वास्तु दोष मिटाने के लिए वास्तु दोष को जागृत मत कीजिए। मुख्य द्वार के अंदर अथवा मुख्य द्वार के ऊपर अगर आपको कुछ रखना है वास्तु दोष को दूर करने के लिए, तो मेरी एक नम्र विनंती है, आप शुभ भगवान के शुभ चिन्ह प्रतीक स्वरूप लगाइए, जिसमें स्वस्तिक होता है, जिसमें ओम होता है, त्रिशूल होता है। और हमारे मुख्य द्वार पे ऐसा कहा गया है, प्रतिदिन सुबह अगर ये करते हैं तो आपकी ऊर्जाओं से आपकी रक्षण हमेशा होगा होगा होगा। प्रतिदिन सुबह एक कटोरी में गंगा जल लीजिए, गंगा जल के अंदर थोड़ा नमक डाल दीजिए और वो अपने मुख्य द्वार पे रख दीजिए, दूसरे दिन सुबह बदल दीजिए। ये ऊर्जाओं को संचालित करता है, पंच तत्व उसके अंदर आ जाएंगे, सभी ऊर्जाओं को संचालित करने में आपको मदद करेगा। सप्ताह में एक बार कुमकुम हल्दी मिश्रित करके घर के मुख्य द्वार के ऊपर स्वस्तिक बना दीजिए, ओम बना दीजिए, आपकी ऊर्जाएं सकारात्मक हो जाएगी। अगर आपने कहीं पर भी भगवान का चित्र रखा है मुख्य द्वार के ऊपर, मेरी विनंती है, या तो उसको ढक दीजिए या फिर उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो अनजाने में, और हम अपने भगवान को बाहर नहीं रख सकते। एक आजकल एक फैशन सी हो गई है, लेकिन आप रिसर्च कीजिए, पुराने घरों के अंदर कहीं पर भी आप वो नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु ने अपने मुख्य द्वार पे जय विजय नामक द्वारपाल को रखा था। मुख्य द्वार के ऊपर द्वारपाल होते हैं, भगवान नहीं होते हैं, समझिए। और जहां हम भगवान को द्वारपाल बनाते हैं वहीं पर हम गलती करते हैं। अगर हमें भगवान को द्वारपाल बनाना है तो हमें उससे पहले भगवान के स्तर की भक्ति हमारे जीवन में लानी है। लेकिन हमारे घरों में अंदर तो हम कई तरह के पाप कर्म करते हैं, प्याज, लहसुन, नॉन वेज इत्यादि पार्टी वगैरह सब कुछ होता रहता है, और हमें भगवान का चित्र आगर रखना है। अच्छा, हम वेजिटेरियन भी है, तब भी हम हमारे घर के अंदर मैथुन वगैरह इत्यादि करते हैं, व्यवहारिक जीवन जीते हैं, और भगवान को हमने द्वारपाल बना के रखा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग वास्तु दोष को मिटाने के लिए नए वास्तु दोष हम खड़े करते हैं। ये अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो कृपया इसको शेयर कीजिए और उसको लाइक भी कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे अगले वीडियो के अंदर में हम आपको और ज़्यादा वास्तु को लेकर के जानकारी देंगे। अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट या प्रश्न लिख के भेज दीजिए, हम आपका जवाब अवश्य देंगे। जय श्री कृष्ण, नमस्ते।